हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10 हिंदी से चैप्टर 2 के सारांश, जिसका शीर्षक है ढहते विश्वास, जिसके लेखक हैं सतकौड़ी होता जी। बच्चों, इस चैप्टर की शुरुआत यहाँ से होती है। प्रस्तुत पाठ में प्रकृति प्रकोप से उत्पन्न समस्या पर प्रकाश डाला गया है। बाढ़ एवं सूखा से त्रस्त जीवन धैर्य तथा साहस के साथ इन समस्याओं का मुकाबला करता है, लेकिन लोगों का विश्वास तब ढहने लगता है जब बाढ़ का पानी किनारों को लांघकर गांव घरों को अपने आगोश में लेकर आगे बढ़ता है, तो लोगों का भरोसा भी टूटने लगता है। लोगों को मां चंडेश्वरी पर जो विश्वास था वो भी छिन्न होने लगता है। बार बार किसी पर विश्वास करके इंसान ठगा जा चुका है, इसके साथ विश्वासघात हुआ है। अतः अब कोई व्यक्ति किसी पर विश्वास नहीं करना चाहता। बच्चों, यह कहानी ढहते विश्वास पर चिंतन प्रधान कहानी है। इसमें कहानीकार सतकौड़ी होता जी ने उड़ीसा के जनजीवन का चित्र प्रस्तुत किया है। कहानी एक ऐसे परिवार के आर्थिक दुर्दशा से शुरू होती है जिसका मुखिया लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करता है, किंतु उसकी कमाई से परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता। इसलिए उसकी पत्नी तहसीलदार साहब के घर छिटपुट काम करके उस कमी को पूरा करती है। उसके पास 1 बीघा खेत भी है, लेकिन बाढ़, सूखा तथा तूफान के कारण वो खेत दुख का कारण बन जाता है। इस तरह कई दिनों से लगातार वर्षा होते देखकर लक्ष्मी इस आशंका से भयग्रसित हो गई। इस बार भी बाढ़ आएगी क्या? तूफान से घर टूट गया था। कर्ज लेकर किसी प्रकार घर की मरम्मत कराती है। तूफान और सूखा से त्रस्त होते हुए भी हल किराए पर लेकर खेती करवाती है। सूखा होने के कारण धान के अंकुर जल गए। फिर भी हार न मानकर बारिश होने पर रोपनी करने का इंतजार किसान कर रहे थे, लेकिन लगातार वर्षा होने के कारण बाढ़ आने की चिंता ने लोगों की नींद हराम कर दी थी। लक्ष्मी का घर देवी नदी के बांध के नीचे था। लक्ष्मी उसी समय ससुराल आई थी जब दिलई बांध टूटा था। बाढ़ की भयंकरता के कारण लोगों की खुशी तुराई के फूल की तरह मुरझा गई। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। उस दर्दनाक स्थिति की अनुभूति लक्ष्मी को हो चुकी थी, इसलिए वो यह सोचकर सिहर उठती है कि यदि पुनः दिलई बांध टूट जाए तो इस विपत्ति का सामना वो कैसे कर पाएगी, क्योंकि तूफान और सूखा ने कमर तोड़ दी थी। पति परदेश में है, 3 बच्चे हैं। लक्ष्मी वर्षा की निरंतरता से भीषण बाढ़ आने की बात सोचकर दुखी हो रही थी। उसके पति लक्ष्मण कलकत्ता की नौकरी से कुछ पैसे भेज देते थे और वो स्वयं तहसीलदार का छिटपुट काम करके बच्चों के साथ अपना भरण पोषण कर रही थी। भूमि की छोटा टुकड़ा तो प्रकृति प्रकोप से ही तबाह रहता है। दिलई बांध टूटने की विभीषिका तो वो पहले ही देख चुकी थी। वो भयानक अनुभूति रह रहकर जाग उठती थी। तूफान, सूखा और बाढ़, इन 3 प्रकृति विपदाओं से कौन रक्षा करे? बांध की सुरक्षा के लिए ग्रामीण युवक स्वयंसेवी दल बनाकर बांध की सुरक्षा में संलग्न थे। लक्ष्मी भी बड़े लड़के को बांध पर भेजकर 2 लड़कियों और 1 साल के लड़के के साथ घर पर ही थी। बच्चों, पूर्व में ऐसी भयानक स्थिति को देखकर भी लोग यहाँ खिसके नहीं। शायद इस प्रकार नदियों के किनारे नगर और जनपद बनते गए। लक्ष्मी भी पूर्व के आधार पर कुछ चिवड़ा, बर्तन, कपड़ा संग्रह कर लिया। गाय बकरियों के पगा खोल दिया। पानी ताड़ की ओर बढ़ा और शोर मच गया। ग्रामीण युवक काम में जुटे थे और लोगों में जोश भर रहे थे तथा लोगों को ऊंचे पर जाने का निर्देश भी दे रहे थे। सब लोगों का विश्वास आशंका में बदल गया। लोग कांपते पैरों से टीले की ओर भागे। स्कूल में भर गए, देवी स्थान भी भर गया। लोग हताश थे। अब तो केवल मां चंडेश्वरी का ही भरोसा है।
लक्ष्मी भी आशा छोड़कर जैसे तैसे बच्चों को लेकर भाग रही थी, क्योंकि बांध टूट गया था और बाढ़ सभी घरों को जल्दी जल्दी लील रही थी। शिव मंदिर के समीप पानी का बहाव इतना बढ़ गया कि लक्ष्मी बरगद की जटा में लटक कर पेड़ पर चढ़ गई। वो कब बेहोश हो गई, कोई किसी को पुकार सुनने वाला नहीं। टीले पर लोग अपने को खोज रहे थे, स्कूल भी डूब चुका था, अतः लोग कमर भर पानी में किसी तरह खड़े थे। लक्ष्मी को होश आने पर उसका छोटा लड़का लापता था। वो रोज चिल्ला रही थी, पर सुनने वाला कौन था? लोगों का विश्वास देवी देवताओं पर से भी उठ गया, क्योंकि इन पर बार बार विश्वास करके लोग ठगे जा रहे हैं। लक्ष्मी ने पुनः पीछे देखा, पर उसकी दृष्टि शून्य थी। फिर भी एक शिशु शव को उसने पेड़ के तने पर से उठा लिया और सीने से लगा लिया, जबकि वो उसके पुत्र का शव नहीं था। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।